नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और हम बता दें कि दरभंगा में लगातार विभिन्न पंचायतों में जल नल योजना से कई योजनाओं को लेकर के अब निरीक्षण करना प्रारंभ कर दिया है। वैसे पंचायतों में खलबली मची है। तो हम बता दें, हम लगातार पंचायतों के विकास पर बात कर रहे हैं और कई पंचायत के मुखिया और जो भावी मुखिया हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं। हमारे साथ हरपट्टी पंचायत के पंकज पासवान हैं, जो मुखिया उम्मीदवार भी हैं और अभी वर्तमान में पंचायत समिति सदस्य हैं और इन्होंने कई योजना का काम किया है और पेंशन योजना से कई मुद्दे को लेकर के। पंकज जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, मनोज बाबू नमस्कार। तो हम बता दें, पंचायतों में विकास को लेकर के हमारा यह कार्यक्रम है और हम सभी पंचायतों में संभावित उम्मीदवारों से भी पूछना चाहेंगे या जो अभी वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं कि उन्होंने अपने कर्तव्य का कितना निर्वहन किया। पंकज जी सर, आप पंचायत समिति सदस्य रहते हुए अपने क्षेत्र में क्या क्या कार्य किए? सर पंचायत समिति ऐसे सर पंचायत वैसे तो सर हमारा 2 पंचवर्षीय हुआ है। इससे पूर्व वाले पंचवर्षीय में मेरी पत्नी थी पंचायत समिति और इस बार हम स्वयं हैं सर हम लोगों को सरकार के द्वारा सर हम लोगों को पंचायत समिति पद को खास करके बहुत अनदेखा किया जा रहा है सर, क्योंकि विकास कार्य करने के लिए हम लोग को मदवार उठना है नहीं सर। तो बाय पब्लिकली सर सिंगल पर्सन बाय पब्लिकली सर किसी भी तरह के काम में हम पीछे नहीं रहे। जो भी पब्लिक मान लिया छोटा से छोटा कार्य अगर हमको दिए, जैसे पेंशन योजना हो या किसी भी तरह का प्रखंड स्तरीय कोई वर्क हो, उसमें सर मेरे द्वारा हिस्सा लिया गया। विकास कार्यों की बात अगर कीजिएगा तो विकास कार्यों में सर हम लोग पीछे है, चूँकि हम लोग को न सर उतना मदवार है, राशि दिया जाता है सरकार की ओर से। कहे तो सर अगर हम लोग को सर चुनाव करवाया जाता है तो सिर्फ उप प्रमुख को चयनित करने के लिए प्रखंड में सर ये पोजीशन है। लेकिन बहुत अच्छी बात कही आपने कि हम भी ये देख रहे पंचायत समिति प्रमुख उप प्रमुख चुनाव में क्या आता है। एक चीज बताइए कि इस 4 वर्षों में या 5 वर्षों में, ये तो आप पति पत्नी की मतलब पंचायत समिति रहे, तो कितना मैंने कितने की राशि आई आपके और किस किस योजना से राशि आई? सर पिछले हमारे पत्नी के रीजन में सर हमको सर BRGF से सर 4.5 लाख का योजना मिला था प्रमुख के द्वारा अपने पंचायत में, तो उसको किए। और हमारे पंचवर्षीय में सर लगभग आपको 7 लाख के आसपास योजना मिला चतुर्थ से सर। तो उससे सर एक हमारे गांव के एक शमशान घाट और प्लस कुछ टोला भी है, मोहल्ला भी है और ब्रह्म स्थान है, तो उस सड़क को बहुत जर्जर स्थिति में था सर। तो उस सड़क को हमने मतलब जोड़ा, PCC सड़क निर्माण करवाया। बाद बाकी सर बहुत ऐसी योजना था जिसको हम दिए, अपने पंचायत समिति के बैठक में भी पारित किए और वीडियो को भी लिख करके दिए। चूँकि हमारे पास मदवार है इसलिए मजबूर हो जाते हैं सर। लेकिन बाय पब्लिकली वर्क में हमारे ओर से बहुत काम किया गया है। चूँकि अभी आप अगर हमारे पंचायत में अगर सर सर्वे किया जाएगा तो खास करके पेंशन या मद में सर बहुत ज़्यादा हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। आप अगर मेरे पंचायत में सर्वे करेंगे तो सर 100 आदमी को अगर पूछेंगे तो उसमें से लगभग आपको 60% व्यक्ति ऐसे मिल जाएंगे पेंशनर जो इतना जोर कहेंगे जो ये पंकज का दिया हुआ, पंकज के द्वारा प्रयास किया हुआ मतलब वर्क है जिससे हम पेंशन। अच्छा पंकज जी एक सवाल और है। पंचायत समिति का जैसे आपने कहा कि प्रमुख चयन कर, तो आप किस प्रमुख और उप प्रमुख के पक्ष में रहे? कई बार वहां अविश्वास प्रस्ताव हुआ, कई बार झगड़ा हुआ, कई बार बैठक में हंगामा होता रहा, तो किस प्रमुख और अप प्रमुख पर आपने विश्वास किया ताकि वो आपको मदद कर सके राशि आवंटन की? सर जो मान लिया जो भी प्रमुख बनते हैं, नहीं समझे, व्यक्तिगत रूप से अपने लिए सोचना चालू कर देते हैं सर। सिर्फ पंचायत मतलब अपने वोटिंग से मतलब रखते हैं, पद पे चले गए, उसके बाद कौन पक्ष का समिति है कौन विपक्ष का है उसको उससे कोई लेना देना ही नहीं है सर। क्योंकि हम दोनों पंचवर्षीय में देखे हैं और हर एक व्यक्ति जो है खुद के स्वार्थ के लिए मान कर लेते हैं। और जहाँ तक बात है व्यक्तिगत मेरा बात कहिएगा तो हम किसी प्रमुख से ज़्यादा मतलब ये अपने काम के लिए ही नहीं किया। हम प्रशासनिक पदाधिकारी से लड़ करके प्रखंड में अपने अभियान को चला करके कोशिश किए वर्क करने का। तो प्रमुख सबसे हम लोग को मान लिया जो है ना, चूँकि देखते हैं जो खुद के स्वार्थ में लीन हो जाते हैं, इसीलिए वैसे भी पहले सर वित्तीय पावर नहीं था प्रमुख को, तो BDO साहब के में चूँकि हम लोग अनुशंसा करके देते हैं तो प्रमुख के अनुशंसा के आलोक में वर्क होता है। तो इसीलिए अच्छा अब एक सवाल ये है कि अब आप मुखिया उम्मीदवार, तो
तो आप अपने पंचायत का क्या विश्लेषण करते हैं? जल नल योजना हुआ, सड़क नाले बने या नहीं बने, 7 निश्चय पर काम हुआ नहीं हुआ, तो जो अनाज मिलना था गरीबों को वो मिल पाया नहीं मिल पाया, तो किस तरह विश्लेषण करते हैं आप अपने पंचायत का? सर नल जल योजना तो सर अगर सच देखा जाए तो आप लोग भी मीडिया से हैं और एनीबॉडी किसी भी पंचायत में आप लोग जाते हुएगा इसका मतलब अंकेक्षण करने के लिए सब मतलब सर्वे मतलब इसका न्यूज कलेक्ट करने के लिए, तो आप लोग को भी सर नज़र आ जाया करता होगा जो कितना मतलब सक्सेस योजना है। तो फिर वही पूछ रहे हैं आपसे कि आप देखने में कितने हुआ, कितना जल मीनार बना, कितना कार्य? हमारे पंचायत में सर 15 वार्ड है, जिसमें कि हम देख रहे हैं जो मात्र 4-5 ऐसा वार्ड है जहाँ की वर्क हुआ है। ठीक है, वर्क हुआ और मतलब बुझिए ना जो सर्विस चालू है, बहुत ऐसा घर है जहाँ तक नहीं भी पहुँचा है और चालू भी हुआ तो हम तो देखते हैं जो 2 घंटा सुबह में पानी मिलता है ना, समझे, उसके बाद पता चला ये सभी वार्ड में जल मीनार बन गया है। लगभग सर लगभग 5-6-7 वार्ड में जल मीनार बना है। तो चूँकि ये तो पालिया मुखिया जी और वार्ड मेंबर के कार्य क्षेत्र की बात है, वो लोग हम लोगों से किसी तरह का जो है न तालमेल, चूँकि पंचायत समिति मुखिया इस सब का जो है न परसेंटेज जगह जो है तालमेल नहीं के बराबर है, इसीलिए जो है मतलब, लेकिन आप लोग कोई मतलब भी नहीं रहता है वो कि वो अलग क्षेत्र हो जाता है, पंचायत का काम। जी। अच्छा, एक चीज और बताइए, आप मुखिया उम्मीदवार हैं तो आप इस बार किस मुद्दे को लेकर के चुनाव में जाएंगे? अगर आप उम्मीदवार इतना जता रहे हैं तो किस मुद्दे को लेकर के? सर मुद्दा तो सर सैकड़ों है पंचायत में, सर मुद्दा सैकड़ों है। जैसे मान लिया सर अभी राशन कार्ड में सर देख लीजिए, राशन कार्ड में सर मतलब अप्लाई तो सैकड़ों हुआ, बहुत से कार्ड आए भी, बहुत कार्ड अभी भी एसडीओ साहब के यहाँ पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसके बाद जिसका कार्ड आ भी गया है तो वहाँ मान लिया डीलर के यहाँ परेशानी होता है, उसको हम लोग भी दूर करवाए हैं। और प्लस साथ में सर नल में सुधार करने का जो है ना ज़रूरत है। वर्क तो हुआ, यहाँ मान लिया जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे वार्ड मेंबर हो, मुखिया जो भी हो, अप्लाई करके दे दिए, लेकिन उसमें सुधार की आवश्यकता है। बहुत ऐसा जगह है जहाँ की मान लिया जो है पूर्ण निर्माण नहीं है। प्रशासनिक पदाधिकारी जो भी कह दे जो नल जल 100% कंप्लीट हो गया है, लेकिन नहीं हुआ है ऐसा। अब व्यक्तिगत मान लिया जो है ना, जैसे अभी आपको नए जनरेशन में चल जाइए तो नए जनरेशन में आवास योजना की ज़रूरत है। हमारे पंचायत में आपको 500 12 या 13 लाभुक बचे हुए थे डिलेशन होकर के, तो उसमें लगभग सबको दे दिया गया आवास योजना में। और नए सिरा से आवास योजना का भी सर्वे होना जरूरी है। उस पर भी हम लोग प्रशासनिक पदाधिकारी को जो है वीडियो साहब को भी हम बोले थे जो सर मेरे यहाँ नए आवास योजना का जो है ना सर्वेक्षण करवाया जाए। ये सब और बहुत से है बचा हुआ चीज। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि ये पंचायत समिति सदस्य हमारे साथ पंकज पासवान और मुखिया के इस बार उम्मीदवार हैं और इस बार जो पंचायतों में विकास कार्य नहीं हुए, जिन मुद्दों पर इनकी नज़र में है और ये जानते हैं कि कहाँ क्या कार्य करने से पंचायत का विकास हो सकता है। अंतिम में क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को, अपने सर जनता को तो सर यही संदेश देना चाहेंगे, जो ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनिए जो आपको सम्मान कर सके, और जब आपको सम्मान करेंगे तो आपके कार्य के लिए भी जरूर अग्रसरित रहेंगे, ना समझे। और झूठा जनप्रतिनिधि को मत चुनिए जो आपको झूठा आश्वासन दे करके बार बार आपके अपने दरवाजे पे आपको बुलावे, ऐसे व्यक्ति को नहीं चयनित कीजिए। हम हर एक पब्लिक से, हर एक जनता से अनुरोध करेंगे जो ऐसे व्यक्ति को चयनित कीजिए जो आपको सम्मान दे, और आपको अगर सम्मान दिया तो वो आपके लिए जरूर अग्रसरित रहेंगे। और मैं खास करके मैं अपना बात करूँ तो मैं अपना बात इतना पब्लिक को जरूर विश्वास दिलाता हूँ कि जिस तरह की भी मान लिया हमको अगर मान लिया आप जगह देते हैं तो हमारे जगह पे आ जाने के बाद जैसा भी समस्या हो आप डायरेक्ट हमसे फेस टू फेस करेंगे, तो कोशिश मेरा पूर्णतः रहेगा आपके समस्या को निदान हम करें, ये मेरा आग्रह रहेगा। और हम आपको कहेंगे, सभी पब्लिक सभी जनता से आग्रह करेंगे कि अच्छे व्यक्ति को चयनित करके, चूँकि मुखिया पोस्ट बहुत अहम पोस्ट होती है, और जो इसका जानकार हो, जो राजनीतिक से मतलब नॉलेजेबल व्यक्ति हो, वैसे व्यक्ति को इस पद पे जगह दीजिए। तो धन्यवाद। बता दें हमारे साथ पंकज पासवान है, हरिपट्टी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य और मुखिया उम्मीदवार।
और हम बता दें दरभंगा के तमाम पंचायतों में मिथिला मंच की टीम जा रही है और हम जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर कौन से जनप्रतिनिधि इस बार मुखिया या जनप्रतिनिधि बनने के लायक है। अगर आप पिछले वर्ष आप काम नहीं किया तो इसे जनप्रतिनिधि को भूल कर भी चयन मत करें, वरना 5 साल और आपको विकास से वंचित रहना पड़ेगा। तो धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद आपको।